मालकिन शराब के नशे में पूरी तरह डूबी थी। मैं उनको उनके बेडरूम के अंदर ले गया, तभी अचानक वो उल्टियाँ करने लगी। उसके बाद मैंने उनके गंदे कपड़े बदलवाए। मालकिन मुझे देखकर बोली, विजय अब तुम जवान हो चुके हो, तो कभी तुम्हारा वो काम करने का मन नहीं हुआ? मैंने कहा, मालकिन ये आप क्या बोल रही हो? तो मालकिन बोली, चलो आज मैं और तुम वो काम करते हैं। मालकिन की बातें सुनकर मुझे भी कुछ हो रहा था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल किया था। वैसे मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा इस बात का डर भी लग रहा था कि अभी मालकिन पूरी तरह शराब के नशे में है और वो जो भी कुछ कह रही थी उन्हें खुद भी पता नहीं था। वो बोली, विजय तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, मालकिन अभी आप होश में नहीं हैं। तो वह बोली, विजय मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मालकिन बोली, विजय तुम मेरी हर बात मानते हो तो ये भी मान जाओ, देखना तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा। मुझे पता था कि मालकिन अंदर से कितनी अकेली हैं, क्योंकि मुझे इनके यहाँ काम करते हुए 4 साल होने वाले थे, इसीलिए मुझे इनके बारे में सब कुछ पता था। मालकिन की उम्र 35 साल हो गई थी, लेकिन वो अभी तक शादी नहीं की थी। असल में मालकिन एक स्टील की फैक्ट्री चलाती थी और उस फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया और इस बिजनेस के सफ़र में उनसे उनका घर परिवार सब कुछ पीछे छूट गया। यहाँ तक कि जो उनकी शादी की उम्र थी वो भी निकल गई। लेकिन आज मालकिन को एक जीवन साथी का एहसास हो रहा था। 4 साल पहले की बात है, मैं इनके ऑफिस में इंटरव्यू देने गया था। जब मैं केबिन के अंदर गया तभी मालकिन मुझसे बोली, तुम बहुत लकी इंसान हो, तुम्हारे अंदर आते ही मेरी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ है। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मालकिन मुझसे ना तो ज़्यादा सवाल करती है और ना ही ज़्यादा जवाब। वो मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे देती है। इतनी आसानी से मुझे नौकरी मिल जाती है, मैं बहुत खुश था। फिर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी। कंपनी को लगातार फ़ायदा हो रहा था। जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके काम करने से कंपनी आगे बढ़ रही थी, लेकिन मालकिन को लग रहा था कि जब से मैं उनकी कंपनी में आया हूँ उसके बाद धीरे धीरे मालकिन मुझे एक ऊंचा दर्जा देने लगी। वो मेरी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन मालकिन बोली, विजय तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है मालकिन, मेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा था कि आपका घर देखूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी अमीर आदमी के घर को अंदर से नहीं देखा है। उसके बाद मैं मालकिन की गाड़ी से उनके घर गया। मैं उनका घर देखकर शौक रह गया। बहुत बड़ा बंगला था। मालकिन बोली, ये है मेरा घर, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा, मालकिन ये तो बाहर से ही इतना सुंदर लग रहा है, तो अंदर से कितना मस्त होगा। उसके बाद हम अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी हीरो के घर में आ गया हूँ। घर के अंदर और कोई नहीं था। मैंने कहा, मालकिन घर के बाकी लोग कहाँ हैं? जैसे ही मैंने मालकिन से ये बात पूछी वो उदास हो गई। मैंने कहा, मालकिन मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तो वह बोली, नहीं विजय, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा है। असल में मेरा कोई नहीं है, इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, मालकिन आपके मम्मी पापा तो रहते होंगे ना? मालकिन बोली, वो लोग बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की जो आज इतनी ऊंचाई छू रही है। मैंने कहा, मालकिन आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ज़िंदगी के इस सफ़र में एक हमसफ़र का होना बहुत ज़रूरी होता है। मालकिन बोली, विजय तुम मेरे लिए बहुत लगी हो। देखो, जब से तुम आए हो तब से मेरी कंपनी सफलता के आसमान छू रही है। तभी मैंने देखा शाम के 5 बज रहे थे। मैंने कहा, अच्छा मालकिन, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, मेरा मकान मालिक गेट बंद कर देगा तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। मालकिन बोली, ठीक है तुम जाओ, सुबह फैक्ट्री पर मिलते हैं। उसके बाद मैं रूम पर आ गया। मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मालकिन के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा बंगला है, लेकिन सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिस घर में परिवार ना हो घर घर नहीं लगता। वैसे मालकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अभी वो पूरी तरह जवान थी। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री गया तो मुझे पता चला आज मालकिन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए आज वो फैक्ट्री पर नहीं आएंगी। इतना सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक कर्मचारी की बाइक लेकर मालकिन के घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा मालकिन बेड पर लेटी हुई थी।
वो ठंड के मारे कांप रही थी। फिर मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और मालकिन का चेकअप कराया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और कहा मेडिकल स्टोर से लेकर इनको ये दवाइयाँ खिला दो, आराम मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुरंत गया और दवा लेकर आया। उसके बाद मालकिन को दवा खिलाया। करीब 2 घंटे बाद मालकिन को आराम मिला। वो मुझे देखकर बोली, अरे विजय तुम कब आए? मैंने कहा मालकिन आपको पता है आपको तो बहुत तेज़ बुखार था और आप 2 घंटे से बेहोश में थी। मैंने डॉक्टर को बुलाकर आपका चेकअप कराया। उसने जो दवाई बताई वो लाकर आपको खिलाया, तब जाकर आपको होश आया है। फिर वो मेरा मुंह देखने लगी और बोली, विजय तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है। मैंने कहा मालकिन इस अनजान शहर में आपने मुझे नौकरी देकर जो एहसान किया है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मालकिन बोली, अच्छा तुम कॉफ़ी पियोगे? मैंने कहा हाँ। तो वह उठकर जाने लगी। मैंने उनको पकड़ के बोला, आप बैठो मैं कॉफ़ी बना कर ले आता हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाकर कॉफ़ी बना लाया। कॉफ़ी पीने के बाद मालकिन बोली, तुम तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मैं अपने रूम में आ गया। सुबह मालकिन का फ़ोन आया। वो बोली, विजय आज तुम एक बढ़िया सा कपड़ा पहनकर कंपनी में आना। मैंने सोचा क्या बात है जो मालकिन मुझे नया कपड़ा पहनकर आने के लिए बोल रही है। फिर थोड़ी देर बाद मैं कंपनी में पहुंचा। मैंने देखा आज कंपनी बंद है और बगल वाले हॉल में खूब सजावट है और कंपनी के सारे कर्मचारी वहां इकट्ठा थे। मैं भी वहां गया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आज की जो पार्टी है वो इस कंपनी की तरक्की होने की खुशी में है और इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक आदमी का सबसे बड़ा हाथ है जिसका नाम विजय है। अपना नाम सुनकर मैं भी काफ़ी खुश हो जाता हूँ। तभी अचानक से लाइट जलती है। मालकिन स्टेज पर खड़ी होकर ये सब बोल रही थी। वो मुझे अपने पास बुलाई। जब मैं उनके पास गया तो वह कंपनी की तरक्की का सारा क्रेडिट मुझे दे रही थी। उस पार्टी में सबके खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। मालकिन खुशी के मारे कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो मैं मालकिन को छोड़ने उनके घर गया। जब मैं उनको कमरे में ले गया तभी अचानक उनको उल्टियाँ होने लगी। तभी मालकिन बोली, विजय तुम मुझसे शादी करोगे? ये बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे मालकिन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी नशे में थी। मैंने कहा मालकिन अभी आप नशे में हो, हम सुबह बात करेंगे। मालकिन बोली, मुझे इसका जवाब अभी चाहिए। मैंने कहा मालकिन आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मालकिन बोली, विजय मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहते हो। अगर ये सब झूठ होता तो उस दिन तुम मेरे घर पर मेरा हाल पता करने नहीं आते। मालकिन की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो सच कह रही है। उसके बाद मैंने भी कह दिया, मालकिन मुझे मंजूर है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अगले दिन मालकिन ने फिर से एक बड़ी पार्टी रखी और उसमें उन्होंने शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया और कंपनी के भी सारे कर्मचारी थे। उन्होंने सबके सामने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी उनको अपना जीवन साथी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।